हाय, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। जैनुल आबिदीन शनी अपने प्रोग्राम रास्ता को लिए आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत है। आज हम आपको लेके चलते हैं अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया। जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम हम तीसरी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए बनाते हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत शामिल है। हमारे मेजबान दोस्त याहिया के हमरा ही पेंसिल्वेनिया की तरफ खोली। हमें याहिया ने दौरान सफर बताया कि गाड़ी के बाहर दर्जा हरारत सिर्फ 2 सेंटीग्रेड है और जब तक हम लोग पेंसिल्वेनिया पहुंचेंगे दर्जा हरारत और नीचे गिर जाएगा। गाड़ी की खिड़की के बाहर मौसम इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब था। शाम ढलते ढलते बिलाखिर हम याहिया के घर तक पहुंचे। गाड़ी से बाहर निकलते ही हमें सर्दी का एहसास हुआ, लेकिन हम पेंसिल्वेनिया की इस खूबसूरती को देखकर हैरान थे। इसी असला में हम टहलते हुए याहिया के घर के बैकयार्ड की जानिब चले, जहां इंतहाई खूबसूरत मंजर था। याहिया ने हमें बताया, सर्दी की वजह से दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं या झड़ चुके हैं। खाने की मेज पर हमारे लिए खुसूसी खानों का चुनाव किया गया था। खाने के बाद रात गए तक हम अपनी पुरानी यादों को दोहराते रहे। इस मरहले पे मैं याहिया का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अमेरिका जैसे मसरूफ मुल्क में हमारी बेहतरीन खातिरदारी की। सुबह सवेरे सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ नमूदार हुआ। सुबह के नाश्ते का तो क्या ही कहना, याहिया ने खुसूसी तौर पे देसी नाश्ता हमारे लिए बनवाया था। बकौल याहिया, ऐसे मौसम में सूरज का निकलना बड़ा ही हैरान कुन है। सूरज के इंतहाई आबोताब के निकलने की वजह से सर्दी में कमी वाक़ई हो चुकी थी। नाश्ता खत्म करते ही हम एक नई मंजिल की तरफ रवां दवा थे। दौरान सफर याहिया ने हमें बताया कि वो हमें एक झील पे लेकर जा रहा है। बकौल याहिया, चंद ही दिनों में ये झील जमना शुरू हो जाएगी और बच्चे इस झील की सतह पर स्केटिंग किया करेंगे। मेरे हमसफर दोस्त वसीम अहमद और मुझे झील का मंजर इंतहाई खूबसूरत लगा। झील में मौजूद नीलगू पानी सूरज की किरणों की वजह से झील की खूबसूरती के मंजर को और दुबाला कर रहा था। इसी असना में हमें झील की सतह पर चंद मुर्गाबियां नजर आईं। याहिया ने हमारी मालूमात में इजाफा करते हुए बताया कि सर्दी शुरू होते ही यहाँ के परिंदे हिजरत कर जाते हैं। झील के खूबसूरत मंजर से लुत्फ अंदोज होने के बाद हम नई राह चल दिए। हमारी नई मंजिल एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड था। इस स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर अमेरिका का मकबूल तरीन खेल अमेरिकन फुटबॉल खेला जाता है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा। ये ग्राउंड 2 रंगों में इंतहाई खूबसूरत नजर आ रहा था। दरमियान में सब्ज रंग का एक्स्ट्रा बिछा हुआ था और उसके अतराफ में सुर्ख रंग का जॉगिंग ट्रैक मौजूद था। अब हमारी नई मंजिल पेंसिल्वेनिया का एक शहर गैथलबर्ग है। पेंसिल्वेनिया में मौजूद इस छोटे से कस्बे, जिसका नाम गैथलबर्ग है, तारीखी अहमियत की वजह से अमेरिका में नुमाया मकाम रखता है। बल्कि ये अमेरिका की जन्मभूमि है, यानी बर्थ प्लेस ऑफ अमेरिका। ये कस्बा नेशनल बैटलफील्ड के लिए जाना जाता है, जो खाना जंगी में एक अहम मोड़ रखता है। गैटलबर्ग नेशनल मिलिट्री पार्क में म्यूजियम विजिटर सेंटर भी शामिल है, जिसमें खाना जंगी के नमूने दिखाए जाते हैं। यहाँ बतौर यादगार इब्राहिम लिंकन का मुजस्समा भी नब्ज है। आप इसको यूं समझ लें कि अमेरिका की जंग आज़ादी की इब्तिदा इस कस्बे से ही हुई। यहाँ पर 3 दिन तक खूनी जंग होती रही। यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि पूरी दुनिया से सयाह इस जगह को देखने के लिए आते हैं। जिन अफराद को तारीख में दिलचस्पी है और वो अमेरिका की तारीख को जानना चाहते हैं,
मैं उनको मशवरा देना चाहूँगा कि वो अपनी इब्तिदा इस जगह से ही करें, क्योंकि ये कस्बा ही अमेरिका की तारीख का पहला बाब है। यहाँ पर देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। पूरा दिन आप अमेरिका के इस कस्बे में घूमने के बाद आप अमेरिका बनने के असबाब को पूरी तरह जान सकेंगे। यहाँ पर मौजूद गाइड आपको मरहलेवार एक एक चीज समझाते हैं, जिससे इस जंग में होने वाले नुकसानात और इस जंग में होने वाले फवाइद बताए जाते हैं। और हाँ, इस बैटलफील्ड के मुतालिक मैं आपको एक अजीब बात बताना चाहूंगा। यहाँ के किस्से बहुत मशहूर हैं कि रात को अक्सर यहाँ पर भूतों को देखा गया है और कभी कभार कुछ घोड़ा सवार बगैर सर के घूमते फिरते नजर आते हैं। हमें बताया गया इस बैटलफील्ड से बहुत सी डरावनी कहानियां मंसूब हैं। गेटरबर्ग के नेशनल कब्रिस्तान ये टूरिस्ट दूर दराज से इस मकाम को देखने आए थे। याहिया हमारे साथ थे और उन्हीं की गाड़ी में बैठकर हमने इस पूरे बैटलफील्ड का मुआयना किया। हमने मुशाहिदा किया कि बहुत सारे टूरिस्ट बस में बैठकर इस जगह को देख रहे थे। हम नजदीक तरीन एक डेयरी फार्म का मुआयना करने पहुंचे, जहां बेइंतहा तंदुरुस्त जानवर मौजूद थे। जी हाँ, इन्हीं जानवरों का दूध पूरे अमेरिका में इसी जगह से तरसील किया जाता है। इस बैटलफील्ड के अंदर जो सड़क है उसके ऊपर आपकी गाड़ी की रफ्तार 20 से 25 किलोमीटर के दरमियान रखी गई है। इस बैटलफील्ड का टूर खत्म होने के बाद हमने याहिया से कहा अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये ठंड नाकाबिले बर्दाश्त थी। घर की तरफ रवाना होते ही बर्फबारी शुरू हो गई। घर पहुंचते ही याहिया ने गर्म कॉफी के मग हमारे हाथों में थमा दिए ताकि हम सर्दी से बच पाएं, और हमें बेसमेंट की जानिब चलने को कहा। बेसमेंट का मंजर हमारे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि याहिया ने बेसमेंट में हमारे एंटरटेनमेंट का पूरा सामान मुहैया कर रखा था। बेसमेंट में मौसीकी सुनते हुए स्नूकर टेबल पे वसीम को अपने जौहर दिखाने का पूरा मौका फराहम हुआ। इसी दौरान याहिया ने हमें खाने पे मदऊ कर लिया। खाना खाने के बाद फौरी तौर पे दौड़ते हुए अपने गर्म लिहाफों की तरफ चल पड़े, ताकि हम इस सर्दी से अपने आप को महफूज रख सकें। ठीक है, वसीम भाई साथ ही हैं हमारे। ये हमारे याहिया भाई बैठे हुए हैं। याहिया भाई ने बहुत टाइम दिया मुझे, माशाल्लाह। इतना टाइम तो हमारे को कोई पाकिस्तान में नहीं देता। ये आप कितने सारे थे यार, पूरे किधर भाई? हिलना नहीं आराम से। वो रे कितने सारे देगा, कितने सारे हिरन घूम रहे हैं। वो देखो ये रहा। देख, नंगे पैर फिर रहे हैं ना। नंगे पैर फिर रहे हैं भाई। कितने हैं यार, ये पूरी टोली देगा। 10-12 हैं। वाह, सुबह का मंजर ही क्या खूबसूरत मंजर था। ऐसा लगता था कि पूरी जमीन ने एक सफेद रंग की चादर ओढ़ ली है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मैं और वसीम इस बर्फबारी को बहुत एंजॉय कर रहे थे। आज की नई मंजिल याहिया हमें एक और झील की जानिब ले जाना चाहते हैं, और हम उस झील की जानिब चल दिए जिसका तज़किरा याहिया ने हमसे किया था। ये एक बड़ी झील थी। इस झील का नाम कॉन्यंट है। जी हाँ, कॉन्यंट। हम झील की जानिब चले जा रहे थे और रास्ते में आने वाला हर मंजर इंतहाई खूबसूरत था।
दाएं हो या बाएं, सामने हो या आसमान की जानिब, हर तरफ सफेदी और सफेदी थी। ये सफेदी कल रात पड़ने वाली बर्फ की वजह से थी। मौसम इंतहाई खुशगवार था। बाहर बहुत सर्दी थी। गाड़ी में हीटर चलने की वजह से ये सर्दी हमें महसूस नहीं हो रही थी। इतने में हमें याहिया ने बताया, गाड़ी में लगे हुए दर्जा हरारत के मीटर ने बताया है कि बाहर -3 चल रहा है, जिस पे हम बड़े हैरान हुए। लेकिन हम हंसते गाते एक दूसरे से मजाक करते झील की जानिब सफर करते रहे। जब झील हमारे सामने आई, इस वक्त वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था और ये सुबह 11:30 बजे का टाइम था। हम कुछ देर तक झील के इर्द गिर्द घूमते रहे। फिर बिलाखिर हम गाड़ी से निकले और बर्फ पर चलना शुरू किया, जहां याहिया ने अपने फोटोग्राफी के जौहर दिखाए, जहां हमारी बेहद खूबसूरत तस्वीरों को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। और याहिया का यह हुनर भी हमारे सामने आया। शाम के वक्त हम दोबारा घर पहुंच के थोड़ी देर सस्ताने के लिए लेटे, क्योंकि आज पेंसिल्वेनिया में यह हमारा आखिरी दिन था। रात होते होते बर्फ की एक मोटी तह गाड़ी के ऊपर जम गई, जिसे मैं अपने हाथ से उतार रहा था। मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ रहने के लिए जिंदगी की सारी तबदो खुद करनी पड़ती है। याहिया ने अपनी दोस्ती का पूरा हक अदा किया। बिलाखिर याहिया ने गाड़ी को पार्किंग से निकाला और हम वॉशिंगटन डीसी की जानिब रवाना हुए। वॉशिंगटन डीसी में रात के खाने की दावत अजीज अहमद की जानिब से थी, जो हमारे पुराने देरीना दोस्त हैं। दोस्तों, हम पेंसिल्वेनिया से अब वॉशिंगटन डीसी की जानिब रवां दवा हैं। अगले एपिसोड में आपको हम मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका का दारुल खिलाफा है। तो हमारे साथ रहिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये सफर कैसा लगा। अगर आपको कोई भी ट्रैवल के मुतालिक इंफॉर्मेशन दरकार है तो बराए मेहरबानी कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर लिखिए, ताकि हम आपको सही रास्ता दिखा सकें। ये वही रास्ता है जिस पर चलकर आप हमारे साथ पूरी दुनिया की सैर करेंगे।